कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर सुबह सूरज उगता है और हर रात अंधेरा छा जाता है। लोग मानते हैं कि यह हमेशा ऐसे ही होगा क्योंकि उन्होंने इसे हजारों बार होते देखा है। लेकिन एक दिन गांव का एक बच्चा पूछता है, क्या पक्का है कि कल भी सूरज उगेगा? सब हंस पड़ते हैं, पर बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि मैंने सुना है कि दुनिया की हर चीज का भरोसा सिर्फ आदत पर नहीं किया जा सकता। यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी सारी समझ, हमारा सारा ज्ञान बस पिछली आदतों और तजुर्बों का नतीजा है? अगर आग हमेशा जलाती है, तो क्या ये नियम ब्रह्मांड का सच्चा कानून है, या बस एक उम्मीद जो हमारे दिमाग ने बना ली है? सोचिए, अगर अचानक कल आग ने जलाना बंद कर दिया तो, या अगर पानी प्यास बुझाने की जगह जलाने लगे तो? हमारा पूरा विश्वास, हमारा विज्ञान, हमारी दुनिया की समझ बिखर जाएगी। यही वो जगह है जहां डेविड ह्यूम हमें ले जाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जहां हर चीज़ पर शक करना ज़रूरी हो जाता है। वो हमें बताते हैं कि इंसान का दिमाग दरअसल कितनी सीमाओं में बंधा हुआ है, और हमारी सोच अक्सर तर्क से नहीं बल्कि आदत और अनुभव की लकीरों से चलती है। जैसे कोई यात्री अंधेरे जंगल में सिर्फ पिछले रास्तों की याद के सहारे आगे बढ़ता है, वैसे ही हम सब भी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये तरीका सच में हमें ज्ञान तक पहुंचाता है, या बस एक धोखा है? ये किताब हमें उसी सवाल के बीच खड़ा करती है और हमें मजबूर करती है सोचने पर कि सच क्या है, हमारी आदतें या असलियत। आप सुन रहे हैं बुक बीम, वो जगह जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। यहाँ हर शब्द एक रोशनी की किरण बनकर आपके दिमाग तक पहुंचता है, और हर विचार आपकी सोच को एक नई दिशा देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुक बीम अब आपके सामने खोलने जा रहा है ज्ञान के वो दरवाजे जो शायद आपकी दुनिया देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली ज्ञान कहाँ से आता है, हमारी सोच कैसे बनती है, भविष्य को लेकर हम क्यों कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते, कारण और परिणाम की सच्चाई क्या है, चमत्कारों के पीछे छुपा राज क्या है, और क्या इंसान सचमुच स्वतंत्र है या बस किस्मत की डोरियों से बंधा हुआ है। तो आइए डेविड ह्यूम की इस महान किताब के साथ डूबते हैं समझ और ज्ञान की गहराइयों में। ज्ञान का स्रोत यानी सोर्स ऑफ नॉलेज, क्या हमारा ज्ञान अनुभव से आता है या जन्मजात होता है? इम्प्रेशंस और आइडियाज़, दिमाग कैसे काम करता है और हमारी सोच कैसे बनती है? रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ वर्सेस मैटर्स ऑफ फैक्ट, निश्चित ज्ञान जैसे गणित और अनुभव पर आधारित विश्वास जैसे कल सूरज उगेगा में फ़र्क। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, क्यों हम कभी पक्का नहीं कह सकते कि भविष्य वैसा ही होगा जैसा अतीत रहा है? कॉज एंड इफेक्ट की हकीकत, असल में कारण और परिणाम हमारी आदत है या ब्रह्मांड का नियम? मिरेकल्स और रिलीजन, क्या चमत्कार सचमुच होते हैं या सिर्फ विश्वास और कहानियां हैं? फ्री विल वर्नाम डिटर्मिनिज्म, क्या इंसान सच में स्वतंत्र है या उसके निर्णय पहले से तय हैं? अब हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अब आप रेडी हो जाएं। पहला, ज्ञान का स्रोत यानी सोर्स ऑफ नॉलेज। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तब से ये सवाल सबसे गहरा रहा है कि हमारा असली ज्ञान कहाँ से आता है। क्या हम कुछ चीज़ें लेकर पैदा होते हैं या फिर सब कुछ हमें अनुभव से मिलता है? डेविड ह्यूम, जो 18वीं सदी के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं, इस सवाल का जवाब बहुत साफ तरीके से देते हैं। उनका कहना है कि हमारा दिमाग एक खाली पन्ने की तरह होता है, जिस पर समय के साथ अनुभव की स्याही से लिखाई होती है। यानी हम किसी भी तरह का जन्मजात ज्ञान लेकर पैदा नहीं होते। यूंग का मानना है कि हमारे दिमाग में दो तरह की चीज़ें होती हैं, इम्प्रेशंस और आइडियाज़। इम्प्रेशंस वो हैं जो हम सीधे अनुभव करते हैं, जैसे आग को छूने पर जलन का एहसास, फूल की खुशबू या संगीत की आवाज़। ये अनुभव गहरे और जीवंत होते हैं। दूसरी ओर आइडियाज़ उन इम्प्रेशंस की हल्की कॉपी होती हैं जो हमारी याद, कल्पना या सोच में आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी गुलाब की खुशबू सूंघी है, तो बाद में उसके बारे में सोचने पर आपके दिमाग में उसका हल्का सा ख्याल आएगा, जिसे यूम आइडियाज़ कहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यूम ये कहते हैं कि दिमाग में कोई भी आइडिया अपने आप नहीं आता, बल्कि हर आइडिया की जड़ में कोई ना कोई इम्प्रेशंस यानी अनुभव छुपा होता है। अगर कभी कोई ऐसा आइडिया आए जिसका इम्प्रेशंस पहले कभी ना हुआ हो, तो वो सिर्फ कल्पना या भ्रम हो सकता है, असली ज्ञान नहीं। यूम यहाँ पर अपने समय के कई बड़े दार्शनिकों से अलग खड़े होते हैं, क्योंकि कई लोग मानते थे कि इंसान जन्म से ही कुछ निश्चित ज्ञान लेकर आता है, जैसे ईश्वर का विचार, आत्मा का विचार या गणित के सिद्धांत। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये सब भी अनुभव से ही धीरे धीरे हमारे दिमाग में बनता है।
वे उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा जो जन्म से ही अंधा है वो कभी भी रंग का आइडिया नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास उसका इम्प्रेशंस ही नहीं है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो कभी मिठाई का स्वाद नहीं चखता वो मीठे का विचार सिर्फ सुनकर नहीं समझ सकता। ह्यूम का ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जितनी भी बातें जानते हैं वे सब हमारे अनुभव की नींव पर खड़ी होती हैं। लेकिन इस बात का मतलब ये भी है कि हमारे ज्ञान की सीमाएं वहीं तक हैं जहाँ तक हमारे अनुभव की पहुँच है। हम अनुभव से बाहर की चीज़ों पर विचार तो कर सकते हैं, लेकिन वो असली ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ अनुमान या कल्पना होगी। ये विचार आज के समय में भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान हो या रोज़मर्रा की जिंदगी, हम सब अपने अनुभवों को देखकर, सुनकर और महसूस करके ही सीखते हैं। ह्यूम का मैसेज साफ है, ज्ञान का असली स्रोत कोई जन्मजात तोहफा नहीं, बल्कि हमारी आंखों से देखी, कानों से सुनी और दिल दिमाग से महसूस की गई दुनिया है। दूसरा, इम्प्रेशंस और आइडियाज़। डेविड ह्यूम के अनुसार अगर हमें ये समझना है कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और हमारी सोच कैसे बनती है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे मन की सारी सामग्री दो हिस्सों में बटी होती है, इम्प्रेशंस और आइडियाज़। इम्प्रेशंस वो होते हैं जो हम सीधा अनुभव करते हैं, जिनमें ताकत, ताजगी और जीवंतता होती है, जैसे किसी तेज़ धूप में आंखें चुभना, बारिश की बूंदों का त्वचा पर गिरना या स्वादिष्ट भोजन की मिठास जीभ पर महसूस होना। ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि हमें उनसे किसी तरह का संदेह नहीं होता। दूसरी ओर आइडियाज़ उसी अनुभव की हल्की छवि या कॉपी होते हैं जो हमारी यादों, सोच और कल्पना में मौजूद रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कभी गुलाब की खुशबू सूंघी है तो वो सीधा इम्प्रेशन है, लेकिन बाद में जब आप गुलाब की खुशबू को याद करते हैं तो जो हल्की सी छवि या एहसास आपके मन में आता है वही आइडिया कहलाता है। ह्यूम बताते हैं कि हर आइडिया की जड़ में कोई ना कोई इम्प्रेशंस होता ही है, यानी अगर हमारे पास कोई सीधा अनुभव नहीं है तो उसके बारे में हम साफ और असली आइडिया नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जो जन्म से ही अंधा है वो कभी लाल या नीला रंग का विचार नहीं बना सकता क्योंकि उसने उसका इम्प्रेशन ही अनुभव नहीं किया। इसी तरह कोई व्यक्ति जिसने कभी संगीत नहीं सुना वो ध्वनि के बारे में सही आइडिया नहीं रख सकता। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में आने वाले सारे विचार, चाहे वे कितने भी जटिल क्यों न हो, उनकी नींव उन्हीं साधारण इम्प्रेशंस पर होती है जो हमने अपनी इंद्रियों से महसूस किए होते हैं। ह्यूम ये भी कहते हैं कि हमारा दिमाग इन आइडियाज़ को जोड़ने, तोड़ने और नया रूप देने की क्षमता रखता है। जैसे अगर हमने घोड़े को देखा है और इंसान को देखा है, तो हम अपने दिमाग में दोनों को मिलाकर एक घोड़े पर सवार इंसान का आइडिया बना सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सोना देखा है और पहाड़ देखा है तो हम सोने का पहाड़ सोच सकते हैं, भले ही असलियत में ऐसा कभी मौजूद न रहा हो। यही दिमाग की कल्पना शक्ति है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह उन्हीं इम्प्रेशंस पर आधारित होती है जो हमने पहले कभी अनुभव किए हों। इस सिद्धांत से ह्यूम हमें ये समझाते हैं कि हमारी सोच और ज्ञान कोई रहस्यमयी या जन्मजात चीज़ नहीं है, बल्कि ये अनुभवों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी इमारत है। हर नया विचार, हर नई खोज, हर नया सपना उन्हीं पुराने अनुभवों की पुनर्रचना होती है। इस नज़रिए से देखा जाए तो इंसान का दिमाग एक तरह का कलाकार है जो इंद्रियों से मिले अनुभवों के रंगों को मिलाकर आइडियाज़ की तस्वीरें बनाता है। लेकिन ये भी सच है कि दिमाग को अगर कोई रंग यानी अनुभव ही ना मिले तो वो तस्वीर भी नहीं बना सकता। इसलिए ह्यूम का कहना है कि हमारी सोच की असली जड़ हमारी इंद्रियों के अनुभव है। यही इम्प्रेशंस और आइडियाज़ का रिश्ता है और यही इंसान की समझ का मूल ढांचा है। तीसरा, रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ वर्सेस मैटर्स ऑफ फैक्ट। डेविड ह्यूम ने हमारे ज्ञान को दो हिस्सों में बांटकर समझाया, रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ और मैटर्स ऑफ फैक्ट, और यही फ़र्क उनकी सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। रिलेशंस ऑफ आइडियाज़ वो ज्ञान है जो पूरी तरह निश्चित और अविश्वभंबी होता है, जैसे गणित और तर्कशास्त्र के सिद्धांत। उदाहरण के लिए 2 + 2 = 4 या एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। ऐसे विचार पूरी तरह दिमाग के भीतर काम करते हैं और इनके लिए हमें बाहरी दुनिया के अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इन्हें नकारने की कोशिश भी करें तो वो सीधा विरोधाभास बन जाएगा। यानी कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि 2 + 2 5 है, क्योंकि ये हमारी समझ की बुनियाद से ही टकराता है। दूसरी ओर मैटर्स ऑफ फैक्ट वो हैं जो दुनिया के अनुभव पर आधारित हैं और जिनका सच होना हमेशा निश्चित नहीं होता, जैसे ये कहना कि सूरज कल उगेगा या कल मौसम ठंडा रहेगा। ये बातें हमारे अनुभव पर टिकती हैं। क्योंकि अब तक सूरज हर दिन उगा है तो हम मान लेते हैं कि वो कल भी उगेगा,
लेकिन ह्यूम कहते हैं कि इसमें कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं है, यानी संभव है, भले ही बेहद असंभव लगे, कि कल सूरज न उगे। ये कोई विरोधाभास नहीं होगा, बल्कि सिर्फ हमारे अनुभव और उम्मीद के खिलाफ होगा। यहाँ से ह्यूम हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा रोजमर्रा का ज्यादातर ज्ञान दरअसल मैटर्स ऑफ फैक्ट पर आधारित है, जो कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। हम जब कहते हैं कि पानी प्यास बुझाता है, तो ये भी अनुभव से सीखी हुई बात है, न कि कोई गणितीय सच। अगर किसी दिन हमें ऐसा अनुभव हो कि पानी ने प्यास बुझाने के बजाय जलाया, तो हमारी ये मान्यता तुरंत टूट जाएगी। यही फर्क रिलेशंस ऑफ आइडियाज और मैटर्स ऑफ फैक्ट के बीच में है। पहला दिमाग के अंदर का तर्कसंगत और हमेशा सच्चा ज्ञान है, जबकि दूसरा बाहरी दुनिया पर आधारित है और संभावनाओं और आदतों से जुड़ा हुआ है। ह्यूम ये भी बताते हैं कि इंसान अक्सर दोनों को गड़बड़ बैठता है और सोचता है कि जो बातें उसने बार बार अनुभव की हैं, वे भी गणित की तरह पक्की और अटल हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। गणित और तर्क कभी धोखा नहीं दे सकते, पर अनुभव और आदत हमेशा अनिश्चित रहते हैं। यही कारण है कि विज्ञान और जिंदगी दोनों लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि जैसे ही नया अनुभव आता है, हमारी मान्यताएं और विश्वास भी बदल सकते हैं। इस तरह ह्यूम हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ज्ञान की बुनियाद को समझना चाहिए। कुछ बातें हमेशा सत्य रहती हैं, क्योंकि वो रिलेशंस ऑफ आइडियाज हैं, लेकिन ज्यादातर बातें जो हम रोज मानकर चलते हैं, वो सिर्फ मैटर्स ऑफ फैक्ट हैं, जो अनुभव पर खड़ी हैं और इसलिए हमेशा शक और बदलाव के लिए खुली रहती हैं। चौथा, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। डेविड ह्यूम का सबसे मशहूर और गहरा विचार प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम जिस चीज़ को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, असल में वो भी निश्चित नहीं है। इंडक्शन का मतलब है अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करना। जैसे अगर सूरज अब तक हर दिन उगा है, तो हम मान लेते हैं कि वो कल भी उगेगा, या अगर आग ने हमेशा जलाया है, तो हम भरोसा कर लेते हैं कि अगली बार भी आग हमें जला देगी। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये सोचना तार्किक रूप से कभी साबित नहीं किया जा सकता। अतीत का अनुभव हमें सिर्फ ये दिखाता है कि अब तक ऐसा होता आया है, लेकिन वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि आगे भी ऐसा ही होगा। मान लीजिए किसी इंसान ने जिंदगी में सिर्फ सफेद हंस देखे हैं, तो वो पक्का मान लेगा कि सारे हंस सफेद ही होते हैं। लेकिन जिस दिन उसे एक काला हंस दिख जाएगा, उसकी सारी मान्यता टूट जाएगी। यही इंडक्शन की समस्या है, भविष्य को अतीत जैसा मान लेना। ह्यूम कहते हैं कि हम ऐसा तर्क या लॉजिक से नहीं, बल्कि सिर्फ आदत यानी हैबिट और उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन से करते हैं। हमारा दिमाग इस तरह से बना है कि अगर कोई चीज़ बार बार होती है, तो हम उम्मीद करने लगते हैं कि वही आगे भी होगी। जैसे बच्चा अगर बार बार देखे कि घंटी बजाने पर आवाज़ आती है, तो वो ये मान लेगा कि हर बार ऐसा ही होगा। लेकिन ये निष्कर्ष कभी भी निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि ये तर्क से निकला हुआ नहीं, बल्कि आदत से पैदा हुआ विश्वास है। ह्यूम का ये विचार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और विज्ञान दोनों को हिला देता है। विज्ञान भी आखिरकार इंडक्शन पर ही टिका है। हम प्रयोग करते हैं, पैटर्न देखते हैं और फिर मान लेते हैं कि प्रकृति का नियम हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये विश्वास भी सिर्फ आदत पर है, कोई तार्किक प्रमाण नहीं। अगर कल अचानक प्रकृति का नियम बदल जाए, तो हम उसे पहले से ना तो जान सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। यही वजह है कि ह्यूम का ये तर्क बहुत गहरा है, क्योंकि यह हमें विनम्र बनाता है। हम पक्का कभी नहीं कह सकते कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा। हम सिर्फ संभावना यानी प्रोबेबिलिटी और विश्वास यानी बिलीफ के आधार पर चलते हैं। इसलिए ह्यूम का संदेश ये है कि इंसान का ज्ञान सीमित है और सर्टेनिटी सिर्फ गणित और तर्क जैसी चीज़ों में ही होती है, जबकि दुनिया के बाकी सारे नियम और मान्यताएं असल में अनुभव की आदत पर आधारित हैं, जो किसी भी पल बदल सकती हैं। पांचवा, कॉज एंड इफेक्ट की हकीकत। डेविड ह्यूम कहते हैं कि इंसान की सोच में कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम का विचार इतना गहराई से बैठा है कि हम इसे ब्रह्मांड का अटल नियम मान लेते हैं। लेकिन असल में ये उतना पक्का नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार कारण और परिणाम को देखते हैं। जैसे अगर हम आग को छूते हैं तो हाथ जलता है, अगर बारिश होती है तो जमीन गीली होती है, अगर कोई गेंद को जोर से मारता है तो वो लुढ़कती है। इन उदाहरणों के आधार पर हम मान लेते हैं कि हर घटना का कोई कारण होता है और हर कारण का निश्चित परिणाम निकलता है। लेकिन
लेकिन ह्यूम का कहना है कि असलियत में हमने कभी भी कारण और परिणाम को सीधे सीधे अनुभव नहीं किया है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि एक घटना बार बार दूसरी घटना के साथ जुड़ी रहती है, यानी कांस्टेंट कंजंक्शन। उदाहरण के लिए हम हर बार देखते हैं कि आग और जलन साथ साथ आते हैं, तो हमारे दिमाग में आदत बन जाती है कि आग जलाएगी। लेकिन हकीकत में हम ये नहीं देख सकते कि आग में जलाने की शक्ति है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि आग और जलन हमेशा एक के बाद एक आती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कारण और परिणाम कोई बाहरी वस्तु की शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक आदत और उम्मीद है। ह्यूम कहते हैं कि अगर किसी दिन अचानक आग जलाना बंद कर दे तो इसमें कोई तार्किक विरोधाभास नहीं होगा, ये बस हमारी आदत और उम्मीद के खिलाफ होगा। इसी तरह अगर कल सूरज ना उगे तो ये भी तार्किक रूप से संभव है, क्योंकि हम सिर्फ अब तक के अनुभव के आधार पर सोचते हैं, ना कि किसी गारंटी के आधार पर। ये विचार हमें ये समझाता है कि कॉज एंड इफेक्ट दरअसल ब्रह्मांड का कोई अटूट नियम नहीं है, बल्कि ये हमारी समझ का पैटर्न है जो हमने बार बार के अनुभव से सीखा है। जब भी हम दो घटनाओं को एक साथ देखते हैं, हमारा दिमाग उन दोनों को जोड़ देता है और कहता है कि एक कारण है और दूसरा परिणाम। यही कारण है कि ह्यूम ने कहा कि कारण परिणाम की सच्चाई वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की आदत में है। ये विचार बहुत गहरा है, क्योंकि इससे विज्ञान और दर्शन दोनों प्रभावित होते हैं। विज्ञान भी कारण और परिणाम की धारणा पर टिका है। जैसे हम कहते हैं कि किसी दवा के सेवन से बीमारी ठीक होगी, लेकिन ये भरोसा भी सिर्फ इस वजह से है कि हमने बार बार ऐसा देखा है। ह्यूम का कहना है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये सब हमारी आदत है, ना कि ब्रह्मांड की गारंटी। इस नजरिए से देखा जाए तो इंसान का ज्ञान और विश्वास दरअसल संभावनाओं पर टिका है, ना कि निश्चितता पर। इसलिए कॉज एंड इफेक्ट को हमें ब्रह्मांड का अटल नियम नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की बनाई हुई आदत समझना चाहिए। छठा, मिरेकल्स और रिलीजन। डेविड ह्यूम ने चमत्कारों और धर्म के संबंध में बहुत गहरी और साहसी बात कही, जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका तर्क ये था कि चमत्कार दरअसल किसी भी प्राकृतिक नियम के खिलाफ होने वाली घटना है, जैसे पानी का उल्टा बहना, कोई मृत व्यक्ति का अचानक जीवित हो उठना, या बिना कारण किसी की बीमारी का चुटकियों में ठीक हो जाना। अब सवाल ये है कि क्या हमें ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए? ह्यूम कहते हैं कि जब भी हमारे सामने चमत्कार की कोई कहानी आती है, तो हमें दो बातों को तौलना चाहिए। पहली ये कि क्या सचमुच प्रकृति का नियम टूट सकता है, और दूसरी ये कि क्या उस घटना की गवाही सच और भरोसेमंद है। प्रकृति के नियम इतने मजबूत हैं कि हम उन्हें रोजाना अनुभव करते हैं और बार बार सत्यापित करते हैं, जबकि इंसानी गवाही अक्सर गलत, अतिशयोक्ति या धोखे पर आधारित हो सकती है। अगर किसी ने कहा कि उसने किसी मृत को जीते जागते देखा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये ज्यादा संभव है कि प्रकृति का अटल नियम टूट गया, या ये ज्यादा संभव है कि इंसान ने झूठ बोला, गलती की या भ्रम देखा। ह्यूम का कहना है कि हमेशा दूसरी संभावना ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि अनुभव और प्रमाण से हम जानते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है, धोखा खा सकता है या कल्पना को सच मान सकता है, लेकिन ये बहुत ही असंभव है कि प्रकृति अचानक अपने नियम बदल दे। यही कारण है कि ह्यूम ने कहा कि किसी भी चमत्कार की गवाही कभी इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि वो प्रकृति के नियमों पर हमारी आस्था को हिला दे। उन्होंने ये भी बताया कि चमत्कारों की कहानियां ज्यादातर उन समाजों में पनपती हैं जहां शिक्षा, तर्क और जांच की कमी होती है, और लोग जल्दी प्रभावित होकर बातों को सच मान लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग धर्मों की चमत्कार कथाएं अक्सर एक दूसरे से विरोधाभासी होती हैं। अगर एक धर्म का चमत्कार सच है तो दूसरे का झूठा होना पड़ेगा, लेकिन हर धर्म अपने चमत्कारों को सही बताता है। इस विरोधाभास से भी साफ हो जाता है कि चमत्कार असलियत से ज्यादा विश्वास और परंपरा की देन है। ह्यूम ये नहीं कहते कि धर्म पूरी तरह गलत है, बल्कि उनका कहना यह है कि हमें चमत्कारों को तर्क और अनुभव की कसौटी पर परखना चाहिए, अंधविश्वास से नहीं मान लेना चाहिए। उनका विचार हमें ये सिखाता है कि इंसान को हमेशा प्रमाण और अनुभव पर भरोसा करना चाहिए, न कि सिर्फ कहानियों और गवाहियों पर। यही वजह है कि आज भी ह्यूम का ये तर्क बहुत ताकतवर माना जाता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि विश्वास और धर्म को भी जांच और विवेक से देखना चाहिए, ताकि हम सच और भ्रम भी फर्क कर सके। 7वां, फ्री विल बनाम डिटर्मिनिज्म। डेविड ह्यूम का मानना था कि इंसान की स्वतंत्रता और नियतिवाद यानी फ्री विल और डिटर्मिनिज्म का सवाल उतना उलझा हुआ नहीं है जितना दिखता है, बल्कि ये ज्यादातर शब्दों और सोच की गलतफहमियों से पैदा होता है।
जब हम कहते हैं कि इंसान स्वतंत्र है तो हमारा मतलब ये होता है कि वो अपने मन, इच्छा और चुनाव के अनुसार काम करता है। यानी अगर मैं पानी पीना चाहता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से पी सकता हूँ और अगर नहीं चाहता तो नहीं पीता। लेकिन जब हम कहते हैं कि नियतिवाद सच है तो उसका मतलब यह है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है और इंसान के हर निर्णय और इच्छा भी पिछले अनुभवों, आदतों और परिस्थितियों से पैदा होती है। ह्यूम कहते हैं कि ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं, बल्कि एक साथ सच हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान भूखा है और उसके सामने खाना रखा है तो वो खाना खाता है। ये उसका फ्री विल लगता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा से खाना चुना। लेकिन ये चुनाव अचानक हवा से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसके पेट की भूख, खाने की खुशबू और उसकी आदतों जैसे कारणों से उत्पन्न हुआ। यानी ये डिटर्मिनिज्म भी है। ह्यूम का कहना है कि अगर हमारे निर्णयों के पीछे कोई कारण ही ना हो तो हमारा व्यवहार पूरी तरह अराजक और अनियंत्रित हो जाएगा और ऐसे में हम किसी इंसान को उसके कर्मों के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते। लेकिन क्योंकि हमारे चुनाव हमेशा कारणों से जुड़े होते हैं, इसलिए हम एक तरफ उन्हें स्वतंत्र मानते हैं और दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी तय कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूम इस विचार को कॉम्पैटिबिलिज्म कहते हैं, यानी स्वतंत्रता और नियतिवाद एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि असली स्वतंत्रता ये नहीं है कि हमारे निर्णयों के पीछे कोई कारण ही न हो, बल्कि ये है कि हम बिना किसी बाहरी जबरदस्ती के अपने मन और इच्छा के अनुसार काम करें, भले ही वो इच्छा भी पिछले कारणों से उत्पन्न हुई हो। यही वजह है कि जब कोई इंसान अपराध करता है तो हम उसे जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि उसने अपनी इच्छा से किया, भले ही उसके मन को बनाने में कई कारण पहले से मौजूद थे। इस तरह ह्यूम हमें ये सिखाते हैं कि इंसान की स्वतंत्रता और नियति दोनों साथ साथ चलती हैं। हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं कि बिना किसी कारण के चुनाव करें, लेकिन हम इतने आज़ाद ज़रूर हैं कि अपने मन और इच्छा के अनुसार चुनाव करें। यही संतुलित दृष्टिकोण है, जो ये दिखाता है कि इंसान ना तो पूरी तरह कठपुतली है और न ही पूरी तरह निरंकुश स्वतंत्र, बल्कि वो उन कारणों और आदतों के बीच अपनी जगह ढूंढकर निर्णय लेने वाला प्राणी है। तो दोस्तों, ये थी डेविड ह्यूम की महान किताब एन इंक्वायरिंग कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से निकली हुई वो गहरी बातें, जिन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान कहाँ से आता है, सोच कैसे बनती है और क्यों हमें अपनी मान्यताओं पर बार बार सवाल करना चाहिए। शायद आपने महसूस किया होगा कि ह्यूम के विचार सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और फैसलों को भी नई रोशनी दिखाते हैं। यही है किताबों का जादू। हर पन्ना हमारी सोच को थोड़ा और गहरा और व्यापक बना देता है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो बुक बीम को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही शानदार किताबों की दुनिया लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान की रोशनी से जुड़ सके। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि अगली बार आप किस किताब के बारे में जानना चाहेंगे और हम किसी नई किताब के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें और कोई न कोई नई किताब पढ़ते रहें।